हाय फ्रेंड, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच इंटर बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आए आप लोग के बीच ज़्यादा समय नहीं लेकर के हम क्वेश्चन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, 1971 में बने महागठबंधन का धैर्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंदिरा हटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, जो 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यदि ये पूछे कि कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रहे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। और यदि ये पूछे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को बनाया किसने था या निर्माण किसने किया, तो याद रहे मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 6, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, आंतरिक गड़बड़ी के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो याद रहे प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में भी जानते हैं। और प्रारूप समिति का यदि अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति ये पूछे कि कितने सदस्यीय समिति था, तो याद रहे 7 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष समेत 7 सदस्य और अध्यक्ष को छोड़ करके 6 सदस्य। आए क्वेश्चन नंबर 8, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। यह संपूर्ण क्रांति का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, या JP के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 6। वर्तमान में यदि देखा जाए तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, लेकिन यदि ये पूछे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं, तो याद रहे 7। और उसमें से 7 में से एक संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया। और यदि ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रहे अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से, और सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका का संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी का अधिकार में 300 के क में रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, इसको वोट देने का अधिकार दिया गया हो, उसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संघात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आ जाए। लेकिन देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी, ये मुख्य चुनाव आयोग की। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। वीवीआई क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव लगा करके उसे अपने कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रिटेन महारानी के समान, क्योंकि हमारा देश का जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के ही संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 25, क्योंकि राज्यसभा या तो लोकसभा का कोरम या विधानसभा या विधान परिषद का पूछे तो 1/10 होता है, तो कुल सीट का 1/10 भाग कोरम होता है, तो राज्यसभा का 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 552, और जिसमें 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और आपका जाकर के 20 व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश से और 530 व्यक्ति आपका राज्य से निर्वाचित होकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची, और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें नगर निकाय या नगर पालिका का चर्चा है, और 73वीं में पंचायती राज का। क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 25 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए देखा जाए तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 29, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम
उम्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधायन बनाने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? VVI क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 32, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 5 न्यायाधीश का। क्वेश्चन नंबर 33, VVI, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। और यदि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन यदि पूछा जाए तो 1957 में किया गया है। और 3 स्तर देखा जाए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 34 है, आप निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, DMK ने। और ये DMK पार्टी जो है आपका तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 35, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1992 में। लेकिन पूछे बाबरी मस्जिद केस कब हुआ? तो 1995 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उसका उत्तरदायी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और यदि ये पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है तो सोवियत संघ रूस से। और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या तो याद रहे 11 है, जिसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वें संवैधानिक संशोधन को ही संविधान का लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है और इस विचार के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, DD बसु। क्वेश्चन नंबर 40, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी या तीनों। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। और यदि राज्य का नीति निर्देशक तत्व पूछे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, संघीय शासन कनाडा के संविधान से, संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जेल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? VVI क्वेश्चन। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 44,
73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 29 कार्य। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 368 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, केशवानंद भारतीय केस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, BBI, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 49, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कानूनी न्याय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। निश्चित निवास के आधार पे, जन्म के आधार पे, सरकारी सेवा के आधार पे, तीनों के आधार पे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर को। ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर। क्वेश्चन नंबर 53, 2003 के 92वें संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डोंगरी भाषा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BBI, ए, MS स्वामीनाथन। और यदि भारत में हरित क्रांति का यदि देखा जाए सबसे ज़्यादा किस फसल पे प्रहार पड़ा, तो गेहूं और चावल पर। किस राज्य में देखा गया? तो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा द हेग या हेग, और द हेग आपका है नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 56, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंदिरा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 57, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, भारत और पाकिस्तान के बीच। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, उसके बाद 1966 में भारत पाकिस्तान ने ताशकंद समझौता के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 58, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा कोपेनहेगन में। क्वेश्चन नंबर 59, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 5 सदस्य को। और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य को ही निषेधाधिकार या वीटो शक्ति पावर है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। और सार्क का स्थापना पूछे 8 दिसंबर 1985 को, है कि नहीं? और यदि ये सार्क में सदस्य देशों की संख्या पूछे तो 8, और 8वां देश आपका अफगानिस्तान के रूप में। और स्थापना वक्त का सदस्य संख्या पूछे तो 7 था।
क्वेश्चन नंबर 61, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पोखरण, जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चिपको आंदोलन से। और यदि चिपको आंदोलन का संस्थापक पूछे तो चंडी प्रसाद भट्ट। ये पूछे कि किस राज्य में हुआ था चिपको आंदोलन, तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 63, 1955 का बाडुंगा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 67, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1949 में। और यदि नाटो का फुल फॉर्म बोला जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 68, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मार्शल टीटो। और ये टीटो यूगोस्लाविया के मतलब जो है यूगोस्लाविया में गुटनिरपेक्ष का संस्थापक या जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अक्टूबर 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, VVI, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और यदि ये पूछे कि किस राज्य में लागू हुआ तो याद रहे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 72, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। और यदि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो याद रहे एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 75, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बराक ओबामा को। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई है? VVI क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 77, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो याद रहे आंसर हो जाएगा आपका ए, असम राज्य में, असम। क्वेश्चन नंबर 78, परमाणु और प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 79, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, भारत में अब कितने राज्य हैं? तो यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो आपका भारत में इसका आंसर हो जाएगा बी, 28 राज्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 81, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना आपका गेट के स्थान पे किया गया था। इससे पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 83, सिंधु जल विवाद जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 74, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 86, वैश्विकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, उदारीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 87, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मनमोहन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 89, स्वराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में है आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 90, उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का। क्वेश्चन नंबर 91, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 92, भाखड़ा नग्गल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 93, VVI विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 95, वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूगोस्लाविया ने। क्वेश्चन नंबर 96, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा 1992, क्योंकि इसका स्थापना हुआ था 1993 में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे आपका 93 ऑप्शन नहीं है तो 92 लगाना है, क्योंकि मैस्ट्रिच संधि 1992 में हुआ था और आर्थिक यूरोपीय संधि 1957 में हुआ था और यूरोपीय संघ का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 98, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 99, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका VVI डी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यदि पूछे तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यदि अंग आपसे पूछे तो याद रहे इसके 6 अंग हैं और 6 अंग में सबसे बड़ा अंग महासभा और सुरक्षा परिषद को दुनिया के पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।